बलि किस लिए देते हैं? ये सोच करके कि माता रानी प्रसन्न हो जाएगी, माता रानी प्रसन्न हो जाएगी। पर कभी किसी से माता रानी ने ये आकर कहा कि बलि दे दी है तुमने, अब मैं बहुत प्रसन्न हूं। और कहीं किसी शास्त्र में ऐसा लिखा है क्या कि बलि देनी चाहिए? किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा, कहीं किसी संत ने नहीं लिखा, कहीं भगवान ने हमें ऐसा इशारा नहीं किया। और हम बिना रहम किए बकरे की गर्दन को काटे जा रहे हैं, मुर्गों को काटे जा रहे हैं, मछलियों को खाए जा रहे हैं, जीव जंतु प्राणियों को सताए जा रहे हैं। इससे एक ही बात पता चलती है कि मनुष्य को अपने बल पर अहंकार है और वो बेचारे मूक पशु पक्षियों पर अपना जोर चलाता है। बलि बकरे की ही क्यों दी जाती है? कभी सोचा जरा? बलि शेर की क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि हम जानते हैं शेर हमसे ज्यादा ताकतवर है। यदि बकरे की बलि देने जाएंगे तो बकरा कुछ नहीं कहेगा, मैं करेगा, पकड़ेंगे और गर्दन काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शेर की बलि देने गए तो खुद बलि हो जाएंगे, जानते हैं। इसलिए कमजोर को सता रहे हैं, कमजोर को दुख दे रहे हैं। यहाँ ऐसा ही तो दिखाई दे रहा है समाज में कि जो निर्बल है, जो कमजोर है, जो असहाय है, उसी को दबाया जाता है, उसी को सताया जाता है। या मनुष्यों में भी ले लो, यदि मनुष्य में कोई कमजोर है, कोई गरीब है, तो उसको दबाए ही चले जाते हैं लोग अपने अहम में। और वैसा ही हम पशु पक्षियों के साथ भी करते हैं, बिल्कुल रहम छोड़ करके। निश्चित रूप से एक बात आज सब जितने भर भी जहां जहां भी ऐसी बलि प्रथाएं होती है, वो सब समझ लेना कि ये महापाप है और इस पाप का ही दंड किसी न किसी रूप में हम भुगतते हैं। ये पुण्य नहीं है किसी को मार देना, निर्दोष को, निर्जीव को। ये कहां का पुण्य है? क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए करते हैं क्योंकि मांसाहार हमको खाना होता है। कोई ना कोई बहाना तो लगाएंगे। जब भांग पीनी हो तो शिव जी को बीच में ले आते हैं, शराब पीनी हो तो भैरव बाबा को ले आते हैं, मांस खाना हो तो काली मैया को ले आते हैं, दाल बाटी चूरमा खाना हो तो हनुमान जी को लेकर आते हैं, पेड़े खाने हैं तो बांके बिहारी को ले आते हैं। हमको जो जो खाना है, अरे कम से कम सात्विक चीजों को खाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मांसाहार के चक्कर में निर्जीव को तो मत मारो। मैं यहाँ पर जितने बार भी बैठे, क्योंकि अब कम से कम 1-2 दिन तो शुद्धिकरण होना चाहिए कि नहीं? भगवान के आप यज्ञ में भी बैठते हो, भजन में बैठते हो, तो शुद्धिकरण पहले करवाया जाता है कि नहीं करवाया? तो पहले तो शुद्धिकरण भीतर से होना चाहिए। आज से माता रानी के मंदिर के सामने बैठे हैं, ये संकल्प कम से कम लेकर जाना कि हम अपने घरों से मांसाहार को निकाल देंगे, अपने जीवन से निकाल देंगे। अब थोड़ा सा चिंतन करिए कि जैसे हर एक माँ को अपना बच्चा प्रिय होता है ना, बड़े कष्ट से उस बालक को पैदा करती है, जन्म देती है, लाड़ प्यार करके बड़ा करती है, वैसे ही कोई पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, प्रत्येक को अपना बालक प्रिय होता है और प्रत्येक को अपने प्राण प्रिय होते हैं। इसलिए आज कथा के प्रारंभिक अवस्था में ही मैं ये कह दूं कि यदि कहीं बलि प्रथा आपके आसपास भी चलती है तो वरिष्ठ जन, श्रेष्ठ जन और विशेषकर ब्राह्मण जनों का यह कर्तव्य बनता है कि वो वहां से इन ऐसी कुप्रथाओं को बंद कराएं ताकि जीव जंतु सुरक्षित रह सके और हम सब पाप से मुक्त रह सके। हम बहुत अज्ञानता में जी रहे हैं, बहुत अंधेरे में जी रहे हैं, हम बहुत पाप कर रहे हैं, गलती से ही सही, लेकिन बहुत पाप कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमने पुण्य कर दिया, या माता रानी को भेंट चढ़ा दी, भोग लगा दिया। अरे भेंट चढ़ानी है तो अच्छी अच्छी वस्तुओं की चढ़ाओ, भेंट चढ़ानी है तो अच्छे आहार की चढ़ाओ। माता रानी इस तरह का आहार कभी ग्रहण नहीं करती।
आज से ये कम से कम भाव लेकर के मन में जाना, जितने भर भी। और फिर देखो आपको भगवान की कथा कितनी सुंदर लगेगी। और विशेषकर माताओं से मैं ये कहूंगी, माताओं अपने घर में सबसे पहले जब भोजन बनाओ तो पहली रोटी गौ माता के लिए निकालो। निकालती हो क्या? निकालती। फिर भोजन की थाली लेकर के अपने भगवान को, अपने ठाकुर को भोग लगाओ। और ये याद रखो, जिन घरों में भगवान को भोग लगेगा उन घरों में बाकी मांसाहार इत्यादि की तो बात छोड़ दो, लहसुन प्याज भी लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी का भोग लगना है, भगवान का भोग लगना है। जिस दिन तुम अपने घर से भगवान के भोग की थाली निकालना शुरू कर दोगी, उस दिन से धीरे 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 ये सब गलत आहार निकल जाएंगे। माताएं कई बार मुझसे कहती है कि हम नहीं खाते लेकिन हमारे पतिदेव खाते हैं इसलिए बनाना पड़ता है। हम नहीं खाते लेकिन हमारा बालक खाता है, बनाना पड़ता है। हम नहीं भी बनाते तो एक यहाँ में एक और रसोई देखती हूँ, सबके घर में ज्यादातर मांसाहार करने वालों के घरों में 2 रसोई मिलती, एक बाहर की तरफ, बोले वहां बना लेते। क्यों? मैं हमेशा कहा करती हूँ कि शमशान भूमि में मुर्दे जलाए जाते हैं, और यदि हमारे घरों की रसोई में भी बकरा मुर्गा पक रहे हैं, वो मुर्दे ही तो पक रहे हैं, मुर्दे ही तो जलाए जा रहे हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो सच मानिए हमने हमारे घर भी शमशान बना रखे हैं। फिर सुख कैसा, फिर शांति कहाँ होगी, फिर मंगल कहाँ होगा? अरे जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हम अपने घर में अमंगल खुद कर रहे हैं, हम अपने घर में अशुभता खुद ला रहे हैं, हम अपने जीवन का दुख का कारण खुद बन रहे हैं। इसलिए आओ किसी दूसरे की जान बचाएं, किसी दूसरे के बाल गोपाल को पाल पोस कर बड़ा कर दें, किसी दूसरे के लिए हाथ बढ़ा दें सहयोग के, सहायता के, जिससे कि हमारे बाल गोपालों पर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, भगवान की कृपा बनी रहे।